दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भारत के नंबर 1 न्यूज चैनल उभरता इंडिया न्यूज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। एशिया के सबसे बड़े झुग्गी बस्ती धारावी का कायाकल्प करने की कवायद एक बार फिर शुरू हुई है। धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर देश के 2 प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के बीच रेस की चर्चा है। धारावी पुनर्विकास के लिए नए सिरे से निविदा आमंत्रित करने के फैसले के बाद उद्योगपति गौतम अडानी की पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात सुर्खियां बनी हुई हैं। इसलिए इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। 600 एकड़ क्षेत्र में होना है धारावी का पुनर्विकास। करीब 600 एकड़ में धारावी का पुनर्विकास होना है, जहां 68,000 झुग्गी वासियों के लिए 68,000 पक्के घर बनाए जाएंगे। राज्य सरकार की योजना के तहत 1 जनवरी 2000 तक के वैध झुग्गी वासियों को मुफ्त में, बाकी झुग्गी वासियों को कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के आधार पर 300 वर्ग फुट का घर मिलेगा। इस परियोजना के लिए 28,000 करोड़ खर्च का अनुमान लगाया गया था, जिसमें 20 से 30% बढ़ोतरी संभावित है। मनी लॉन्ड्रिंग ब्लैकलिस्ट में डाले जाने पर म्यांमार के आम लोगों की जिंदगी और बदहाल हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग की निगरानी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जून में हुई बैठक में उत्तर कोरिया और ईरान के साथ साथ म्यांमार को भी काली सूची में डालने पर लगभग सहमति बन गई थी। काले धन से संबंधित जांच और इसके बारे में नीति संबंधी सलाह देने वाली एजेंसी एलसिट फाइनेंस पॉलिसी की निदेशक जुत्सना गुडजोव्स्का के मुताबिक FATF की काली सूची में जाने के बाद म्यांमार के कई बैंक अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। इससे महंगाई और जरूरी चीजों की लागत बढ़ेगी। इसका असर खाद्य पदार्थों और दवाओं पर भी पड़ सकता है। चीन के साथ सीमा पर स्थिति को लेकर पूर्वी कमान के प्रमुख एयर मार्शल दिलीप के पटनायक ने बताया कि भारतीय वायुसेना अलर्ट है और पूर्वी हिस्से में सीमा पर शांति बनी हुई है। पूर्वी हिस्से में सीमा पर शांति कायम है। प्रक्रिया में है एयर डिफेंस सिस्टम। पुरुषों के बराबर काम कर रही महिला अधिकारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को नई दिल्ली में आगामी डिफेंस एक्सपो 2022 की तैयारियों की समीक्षा की। गुजरात के गांधीनगर में 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाले डिफेंस एक्सपो अभी तक का सबसे बड़ा संस्करण होगा। डिफेंस एक्सपो का ये सबसे बड़ा संस्करण इसलिए भी माना जा रहा है कि इसमें रिकॉर्ड 1136 कंपनियों ने पंजीकरण करवाया है। ये एक्सपो करीब 1 लाख वर्ग मीटर में आयोजित होगा। 12वें डिफेंस एक्सपो की थीम पाथ टू प्राइड है, जो भारत के साथ भारतीय एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए साझेदारी का समर्थन, प्रदर्शन और फॉर्जिंग करके भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र में बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। नेपाल के मानसलू पर्वत में हुए भारी हिमस्खलन में 3 पर्वतारोहियों की मौत हो गई। वहीं 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। हालांकि 7 लोगों को बचा लिया गया है। वहीं लापता अमेरिकी पर्वतारोही हिलेरी नेल्सन अब मृत पाई गई हैं। शिविर 6 के ठीक नीचे के मार्ग में हिमस्खलन की चपेट में आने से ये घटना हुई है। 7 समिट ट्रेक्स, स्टोरी एडवेंचर, इमेजिन नेपाल ट्रेक्स, एलिट एक्सपीडिशन और 8K एक्सपीडिशन के शेरपा पर्वतारोही इसमें घायल हुए थे। आज हम आपको भारत सरकार की एक बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है। इस स्कीम की शुरुआत भारत सरकार ने साल 2017 में की थी। इस स्कीम के अंतर्गत गरीब गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा मिल रही इस आर्थिक सहायता का लाभ पाकर वो स्वास्थ्य संबंधी उचित सुविधाएं, अच्छे खान-पान के साथ जन्म के समय बच्चे की अच्छे से देखरेख कर सकेंगी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत सरकार 3 चरणों में गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। इसके अंतर्गत पहले चरण में 1,000, दूसरे चरण में 2,000, तीसरे चरण में भी 2,000 और बच्चे के जन्म के समय में 1,000 रुपए दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में आवेदन की प्रक्रिया काफी आसान है। इस स्कीम में आवेदन करते समय आपको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप wcd.nse.in/schemes/प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पर विजिट करके आसानी से स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर यहाँ पर अटल पेंशन योजना को लेकर। अपनी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए हम में से अधिकतर लोग काफी पहले से निवेश करने लगते हैं। देश में आज भी ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक है जो निवेश के लिए सुरक्षित विकल्पों की तलाश करते हैं, जहां बाजार जोखिमों के खतरों का सामना ना करना पड़े। इसी कड़ी में आज हम आपको एक बेहद ही खास स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। इस स्कीम का नाम है अटल पेंशन योजना। देश भर में बड़े पैमाने पर लोग अटल पेंशन योजना में निवेश करना पसंद करते हैं। इस स्कीम में आप 210 रुपए का निवेश करके 60 की उम्र के बाद हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज अब काफी बढ़ गया है। आज का जमाना ऑनलाइन शॉपिंग का हो गया है। ये कहना गलत नहीं होगा।
लेकिन लोग जितना ऑनलाइन शॉपिंग को तवज्जो देते जा रहे हैं, ये फ्रॉड का शिकार भी होते जा रहे हैं। कई बार लोग मंगवाते कुछ और हैं और पार्सल से निकलता कुछ और ही है। कुछ ऐसा ही ताज़ा वाकया हुआ बिहार के एक शख्स के साथ, जो खुद अब ठगा हुआ महसूस कर रहा है। शख्स ने ऑनलाइन ड्रोन ऑर्डर किया था, लेकिन जब पैकेट खोला तो उसके अंदर जो चीज थी उसे देखकर वो दंग रह गया। पैकेट में ड्रोन की जगह आलू भरे हुए थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। देश भर में कई सारे पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक इमारतें, विश्व में बहुत सारी धरोहर हैं जो समय के साथ अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं। लोगों को कई सारी जगहों के बारे में जानकारी ही नहीं है। इनकी पर्यटन स्थलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को इन पर्यटन स्थलों के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से हर साल 29 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर के प्रसिद्ध दार्शनिक स्थलों, धार्मिक और प्राकृतिक जगहों के बारे में पर्यटकों को जानकारी दी जाती है ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले। विदेशी पर्यटक हर साल भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को देखने के लिए आते हैं। अगर आप घूमना पसंद करते हैं तो अपनी ट्रैवल लिस्ट में भारत की इन सबसे प्रसिद्ध जगहों को शामिल करें। वही जगहें हैं वाराणसी, आगरा, ऋषिकेश, गोवा और जयपुर। रामनगर के रामलीला के 19वें दिन मंगलवार को हनुमान का लंका प्रस्थान, जानकी दर्शन, समाचार निवेदन की लीला का मंचन हुआ। हनुमान ने सोने की लंका को राख कर अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। सीता की खोज में सेना के साथ निकले हनुमान वानरों से फल खाने और प्रतीक्षा करने की बात कहकर मैनाक पर्वत पर चढ़ गए। उनके चढ़ने से पर्वत धंस गया। हनुमान को देखकर सुरसा कहती है कि देवताओं ने आज मुझे अच्छा आहार दिया है। वो हनुमान को खाना चाहती है तो हनुमान कहते हैं कि अभी जाने दो, वापस लौटने पर मुझे खा लेना। वो नहीं मानती है। वो अपना आकार बढ़ाने लगती है। जब उसने अपना मुंह खोला तो हनुमान जी अपना छोटा रूप बनाकर उसके मुंह में प्रवेश कर बाहर आ गए। सुरसा उनकी चतुराई देखकर प्रसन्न हुई और अपना आशीर्वाद देकर चली गई। हृदय रोग और फेफड़ों की बढ़ती बीमारियां वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चिंता का कारण बनी हुई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि इस तरह की समस्याओं के जोखिम से बचे रहने के लिए सभी लोगों को लाइफस्टाइल और आहार को ठीक रखने के साथ शारीरिक गतिविधियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों की टीम ने एक खास उपाय ढूंढ निकाला है जो हर समय आपके सांस और हृदय की गति को निगरानी में रखता है करता रहेगा। इंपीरियल शोधकर्ताओं ने इसके लिए टी शर्ट और फेस मास्क में ऐसे सेंसर लगाए हैं जो श्वास, हृदय गति और अमोनिया को ट्रैक करते हैं। इनकी लागत काफी कम है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस प्रयोग के माध्यम से व्यायाम, नींद और तनाव जैसी स्थितियों में सांस और अन्य महत्वपूर्ण संकेतों पर ध्यान रखकर समय रहते गंभीर बीमारियों के खतरे का संकेत प्राप्त किया जा सकेगा। तो चलिए आपको देते हैं हेल्थ टिप्स। 9 दिनों तक चलने वाले इस विशेष उत्सव में माँ दुर्गा के 9 रूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत रखते हैं। व्रत रखने का आध्यात्मिक और चिकित्सीय दोनों रूपों में विशेष लाभ का जिक्र मिलता है। हालांकि कुछ लोगों को व्रत के दौरान लंबे समय तक खाली पेट रहने के कारण कब्ज, पेट में गैस बनने और थकान, कमजोरी की दिक्कतों का अनुभव हो सकता है। आइए जानते हैं इसके लिए किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। आहार में फाइबर वाली चीजों को बढ़ाएं। कॉफी या चाय के ज्यादा सेवन से होती है कब्ज और रात में अच्छी नींद लेना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की टॉप ट्रेंडिंग न्यूज। चैनल आपका अपना है। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि देश दुनिया की किसी भी वायरल खबर से आप अछूते ना रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली न्यूज के साथ। तब तक चाहेंगे इजाजत। जय हिंद।